हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर पेज। आई होप कि आपने हमारा चैनल पहले ही लाइक और सब्सक्राइब किया होगा। अगर ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्लास 7 के लिए साइंस का सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है। हमने कौन सा चैप्टर है ये? फाइबर टू फैब्रिक। उस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि ये जो फाइबर है या फिर ये जो फैब्रिक है उसे ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एनिमल्स का यूज़ करना पड़ता है। और कौन से एनिमल्स इस प्रोसेस में यूज़ होते हैं, जो उल हमें प्रोवाइड करते हैं, वो हमने पहले लेक्चर में क्या किया है? कंसिडर किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप वो वीडियो आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि जो एनिमल्स है हमें उल प्रोवाइड करते हैं, उस उल को कैसे प्रोसेस किया जाता है, यानी कि उस फाइबर से उल कैसे मिलता है हमें, तो ये हमें क्या करना है? कंसिडर करना है। यानी कि फाइनल उल जो है हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा स्वेटर है या हमारी शॉल है, ये हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो उस शॉल को या उस स्वेटर को हम फाइबर से कैसे बनाते हैं, वो डिटेल प्रोसेस हमें क्या करनी है? इस लेक्चर में कंसिडर करनी है, ठीक है। तो हम वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो शिप है या फिर जो भी कोई एनिमल है, हमने देखा है कि गोट्स भी यूज़ होते हैं या फिर कैमल भी यूज़ होता है। तो उसके बाद अमेरिका में अगर हम कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है? अल्पाका वगैरह इस तरह के जानवर क्या किए जाते हैं? यूज़ किए जाते हैं। तो जो भी कुछ हैं, जो भी एनिमल है, उनसे अगर हमें वूल ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस एनिमल को रियर्ड करना पड़ता है। रियर्ड यानी क्या करना पड़ता है कि उनके जो बाल है या फिर उनका जो फ्लीस है उसे क्या करना पड़ता है? कट करना पड़ता है। उनके शरीर से क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है और उसे वूल में क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? यानी कि ये जो फ्लीस है, जो जानवर के ऊपर से निकाला जाता है, उस फ्लीस को वूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप हमें करना पड़ता है। यानी कि सीधे ऐसा नहीं है कि हमने उस एनिमल से वो फ्लीस ऑब्टेन किया और उससे सीधा हम ये जो वूल है वो क्रिएट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ स्टेप्स क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन से स्टेप्स है, ये हमें क्या करना है? कंसिडर करना है, ठीक है। तो द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वेयरिंग वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस। यानी कि हम जो स्वेटर यूज़ करते हैं, जो स्वेटर हमारे पास तैयार होके आता है, या फिर जो शॉल्स को हमने तैयार किया होता है, ये क्या है? एक फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट है जिसे पूरी तरह से फिनिश किया होता है। यानी कि जैसे चाहिए वैसे उसे क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। यानी कि साइज़, उसका कलर या फिर उसका फाइननेस, ये सब चीज़ें जो है वो क्या है? फिनिश्ड प्रोडक्ट है। यानी कि वो ख़त्म हुआ है, पूरी प्रोसेस के बाद वो हमें क्या होता है? मिलता है। तो ये कितने स्टेप्स में होता है, ये हमें क्या करना है? कंसिडर करना है। सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करना है? स्टेप 1 कंसिडर करना है। यानी कि पहली स्टेप्स इसमें कौन सी इन्वॉल्व होगी, ये हमें क्या करना है? कंसिडर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? ये जो फ्लीस है, शीप का जो कोई फ्लीस है, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ अ थीन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज शेयरिंग, ठीक है। क्या किया जाता है? जो फ्लीस है, एक स्किन के थीन लेयर के साथ क्या किया जाता है? उसे निकाला जाता है। यानी कि सिर्फ वो बाल निकाले जाते हैं क्या? नहीं, उसके साथ एक छोटा सा जो थीन लेयर होता है वो भी क्या करते हैं हम? स्किन का कंसिडर करते हैं। और उसके साथ उस फ्लिस को क्या किया जाता है? बॉडी से अलग किया जाता है। जो भी कोई एनिमल है उसके बॉडी से इसे क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। और इस अलग करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है जिससे हम उस फ्लिस को थिन लेयर के साथ, स्किन के थिन लेयर के साथ हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? शेयरिंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। उसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? शेयरिंग प्रोसेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई शेयरिंग प्रोसेस, जिसमें कि फ्लिस क्या किया जाता है? उस जानवर से अलग किया जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको उसका पिक्चर प्रोवाइड किया है। यहाँ पे एक शिप दिखाई दे रही है आपको, और इस शिप के जो बॉडी है उस बॉडी से एक
लेयर निकाला जा रहा है, स्किन का एक स्मॉल लेयर है, उसके साथ फ्लीस को क्या किया हुआ है, निकाला गया है। यहाँ पे आपको ये फ्लीस दिखाई देगा। ये फ्लीस क्या किया है, इस भेड़ के बदन से क्या किया है, निकाला गया है, उसके ऊपर से इसे क्या किया है, निकाला गया है। ठीक है, तो ये हो गई शेयरिंग प्रोसेस, जिसका पिक्चर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि किस तरह से निकाला जाता है, यानी कि उसके लिए कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो मशीन यूज़ किया जाता है, यहाँ पे जो मशीन यूज़ किया जाता है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इस आदमी के हाथ में क्या है, मशीन है। उस मशीन के सहारे वो क्या कर रहा है, उस फ्लीस को सेपरेट कर रहा है। तो उसके लिए जो भी कोई मशीन यूज़ किया जाता है वो सेम मशीन है जो हमें बार्बर शॉप में क्या मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे हेयर्स जो है, हमारे बाल काटने के लिए जो मशीन यूज़ किया जाता है, उसी तरीके का सेम मशीन क्या किया जाता है, इस फ्लीस को निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यानी कि कोई ऐसा अलग टूल नहीं है कि जिसको यूज़ किया जाए। तो सेम बार्बर शॉप में जो टूल यूज़ होता है वही टूल यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, now usually hairs are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. इससे पहले लेक्चर में हमने देखा है कि ये जो कोटिंग है, इस एनिमल के ऊपर जो भी कोई कोटिंग रहती है, ये जो शिप है उसके ऊपर जो कोटिंग रहती है, तो उसका बेसिक पर्पस क्या है कि उस शिप को ठंड से बचाना, यानी कि ठंड से बचाने के लिए वो क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो अगर ठंड में अगर उनका जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है वो निकाला जाएगा, यानी कि ये फ्लीस निकाला जाएगा, तो क्या हो सकता है कि वो जो शिप्स है वो ठंड में क्या हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है शेयरिंग की प्रोसेस, वो कब की जाती है, जनरली समर में की जाती है। यानी कि जब हमारा जो सराउंडिंग है वो हॉट रहता है, तभी वो क्या होता है, प्रोसेस फिनिश होता है, ताकि वो जो भेड़ है या फिर वो जो एनिमल है वो उस प्रोटेक्टिव लेयर के बिना भी क्या हो सकता है, सरवाइव कर सकता है। तो इसलिए उसे जनरली कब किया जाता है, हॉट वेदर में ही परफॉर्म किया जाता है। द हेयर प्रोवाइड्स वुलन फाइबर्स एंड दीज वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन द वुलन यार्न। यानी कि ये जो हेयर है, ये थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ जो उल क्रिएट किया है हमने, या फिर ये जो फ्लीस निकाला है, उसमें से क्या किया जाता है, उलन फाइबर्स निकाले जाते हैं। और ये उलन फाइबर्स क्या किए जाते हैं, डिफरेंट वेज से प्रोसेस किए जाते हैं, और उससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उलन यान। और इस उलन यान से ही हमें ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, स्वेटर या फिर वीविंग शॉल्स, ये जो है वो हमें ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। यानी कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में उस एनिमल को कोई भी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि ये तो वैसे ही प्रोसेस हो गई जैसे कि आप अपने बाल बार्बर शॉप से कटवाते हैं, या फिर आपके पिता जब शेविंग करते हैं यानी दाढ़ी बनाते हैं तब उन्हें कोई तकलीफ होती नहीं है। तो उसी सिमिलर वे से ये प्रोसेस भी क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। इसलिए ये कोई हर्टिंग प्रोसेस नहीं है, यानी कि इससे उस एनिमल को किसी भी तरह की कोई भी नुकसान होते नहीं है। ठीक है, ये हो गई पहली स्टेप, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, शेयरिंग। यानी कि ये जो फ्लीस है अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन, वो क्या किया जाता है, वहाँ से रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब बारी है स्टेप सेकंड की, यानी कि स्टेप सेकंड में क्या किया जाता है। सो now the sheared skin with a hair is thoroughly washed in tanks to remove the grease, dust and dirt, and this process is referred as scouring। यानी कि अब ये जो बाल निकाले गए हैं या फिर ये जो स्किन निकाली गई है कि जिसके साथ वो बाल भी प्रेजेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भेड़ तो रोज़ नहाती नहीं है, तो इसलिए उसमें बहुत सारा गंदगी होगी, उसमें क्या होगी, बहुत सारी गंदगी होगी। तो इसलिए थोरफली यानी कि क्या, रफली, ज़्यादा डीपली वो वॉश किए जाते हैं क्या, नहीं, कि ऊपर ऊपर से क्या किए जाते हैं, एक टैंक्स में, क्या बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, इस स्किन को साफ़ किया जाता है। किस लिए साफ़ किया जाता है, ताकि उस पर से जो ग्रीस के दाग हो सकते हैं या फिर धूल हो सकती है या फिर कीचड़ हो सकता है, तो वो सब क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में निकाला जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या नाम दिया है, स्काउरिंग करके हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो स्काउरिंग में क्या किया जाता है, बड़े बड़े टैंक्स में उस शेयर्ड स्किन को क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है, जिससे कि गंदगी साफ़ हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे
ये पुरानी प्रोसेस हो गई कि ये टैंक्स में उसे वॉश किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हो गई है, यानी कि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ी सी क्या हुई है, डेवलप हो गई है। तो आजकल ये जो स्काउरिंग प्रोसेस है उसे भी मशीन से क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि मशीन से अगर परफॉर्म करेंगे तो ह्यूमन एफर्ट्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि आदमियों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है। इसलिए अब ये प्रोसेस भी मशीन से क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। ये देखिए यहाँ पे जो पहला पिक्चर है आपको, उसमें टैंक्स में जो स्कोरिंग हो रही है वो हाथ से की जा रही है। ये दोनों जो आदमी हैं वो क्या कर रहे हैं, स्कोरिंग प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा हार्ड वर्क है। तो इससे जो है वो टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अब क्या किया जाता है, मशीन से किया जाता है। देखिए यहाँ पे 2 आदमी यूज़ हुए थे। पहले केस में कितने आदमी हैं, 2, और दूसरे केस में सिर्फ वो मशीन ऑपरेट करने के लिए एक ही पर्सन क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। यानी कि ह्यूमन एफर्ट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और जो काम है वो भी तेज़ी से परफॉर्म किया जाता है। यानी कि वक्त भी बचता है और जो ह्यूमन एफर्ट्स है वो भी कम हो जाता है। यानी कि अब टेक्नोलॉजी के सहारे वो स्काउरिंग प्रोसेस क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है स्टेप 3। ऑब्वियसली स्टेप सेकंड में स्काउरिंग होने के बाद क्या आएगा, स्टेप 3 आएगा। अब इस स्टेप 3 में क्या किया जाता है, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। यानी कि स्टेप 3 में क्या किया जाता है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यानी क्या, कि अलग करना। तो जाहिर सी बात है कि हर एक एनिमल, यानी कि हर एक शिप का जो वुल है या जो हेयर्स है वो सेम नहीं होंगे। जैसे कि हमारे, अगर आप अपने दोस्तों के बाल देखेंगे तो हर एक दोस्त के बाल सेम नहीं होते हैं। ठीक है, किसी के कर्ली होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते होते हैं, किसी के हार्ड होते हैं, किसी के बाल सॉफ्ट होते हैं। तो उसी तरह से हर एक भेड़ के जो बाल है वो सेम नहीं रहेंगे। तो उसके क्वालिटी के हिसाब से उसे क्या किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है। यानी कि स्काउरिंग के बाद उसे क्या किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है, जिसके कारण डिफरेंट टेक्सचर के जो स्किन्स है या हेयरी स्किन्स है उसे क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्टेप 4। ठीक है, तो इस स्टेप 4 में क्या किया जाता है, यहाँ पे स्टेप 4 अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या किया जाता है कि द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स, दीज आर सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। अब ये जो फ्लफी फाइबर्स है, यानी कि ये जो बाल है, उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो गोलाकार होते हैं, यानी कि सर्कल के रूप में आपको क्या कर मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। आप अगर आपका स्वेटर या फिर आपका कुछ उलन क्लोथ देखेंगे तो उसके ऊपर ये बर्स आपको आसानी से नज़र आएंगे। बर्स यानी क्या, छोटे छोटे धागे होते हैं जो सर्कल के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बर कहते हैं। तो ये बर क्या की जाती है, यहाँ से सेपरेट की जाती है उन बालों से। तो ये हो गई स्टेप 4। उसके बाद द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, यानी कि इस बर्स को निकालने के बाद वापस कहाँ जाते हैं हम, स्टेप सेकंड पे जाते हैं जहाँ पे स्काउरिंग होती है। उसी तरह से सेम स्काउरिंग वापस परफॉर्म की जाती है और अब ये जो उल है वो पूरी तरह से रेडी होता है, जिससे हम क्या कर सके, फाइबर्स ऑब्टेन कर सके। तो उसके बाद क्या आती है फिर स्टेप 5 में, ये फाइबर्स क्या किए जाते हैं, ऑब्टेन की जाते हैं। तो स्टेप 5 में क्या होता है फिर, द फाइबर्स कैन बी dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goats is black, brown और white। तो नेचुरल फ्लीस जो होता है वो 3 कलर में होता है। ज़्यादातर कितने कलर्स में होता है, 3 ही कलर होते हैं। पहला है ब्लैक, या तो वो ब्लैक होगा या फिर ब्राउन होगा या फिर वाइट होगा। तो इन तीनों में से किसी एक कलर का वो फ्लीस रहता है। तो ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन उसमें अवेलेबल होते हैं क्या, नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है, स्टेप 5वें स्टेप में क्या किया जाता है, उन्हें डाई किया जाता है। डाई यानी कि क्या, कलर किया जाता है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, बाल कलर करते हैं। आप डिफरेंट तरह के लोग देखेंगे जो क्या करते हैं, तरह तरह के बाल कलर करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाई। तो वही प्रोसेस यहाँ पे ये फ्लीस को भी यूज़ की जाती है। फ्लीस में भी वही प्रोसेस क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। उसके बाद आती है स्टेप नंबर 6 जो कि फाइनल प्रोसेस है। तो इस फाइनल प्रोसेस में क्या होता है, सो द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। यानी कि क्या, ये जो फाइबर्स है ये
सीधे किए जाते हैं। कोम्ड यानी कि क्या, वो एक दूसरे के साथ मिलाए जाते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर जो है वो क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, और कपड़े के रूप में यानी कि यान के रूप में उसे क्या किया जाता है, रोल किया जाता है, यानी कि कपड़े के रूप में ये वापस हमें मिल जाता है। यानी कि ये फाइनल स्टेप में क्या होता है, हमें कपड़े के रूप में क्या होता है, एक्वायर होता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes। यानी कि ये जो लॉन्गर फाइबर्स है उसे क्या किया जाता है कि उल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो स्वेटर के लिए यूज़ किया जाएगा, और जो शॉर्टर फाइबर्स होता है वो क्या किया जाता है कि छोटे छोटे कपड़े बनाने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे कि छोटे छोटे कपड़े यानी कि क्या, हैंड ग्लोव्स होते हैं या फिर सॉक्स होते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे कपड़े बनाने के लिए उसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से कैटेगराइज होता है। यहाँ पे जो फाइनल प्रोसेस है रोलिंग इनटू यार्न, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रोल हुआ है। यहाँ पे ये जो उल है उसे क्या किया गया है, रोल किया गया है। यहाँ पे देखिए, ये अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या है, लॉन्गर उल्स है, यानी कि ये स्ट्रेट किए गए हैं, कोम्ड यानी कि एक साथ मिलाए गए हैं, और उसके बाद वो क्या किए जा रहे हैं, रोल्ड इनटू यान। यानी कि ये रोलिंग कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे देखिए, ये रोल करके मशीन के द्वारा इन्हें क्या किया है, रोल किया गया है। और ये रोल्ड यान जो है वो वापस कंपनियों में भेजा जाता है, जहाँ पे ये क्या किया जाता है, स्वेटर या फिर दूसरे जो भी क्लोथ्स होते हैं उसको तैयार करने के लिए ये दूसरे कंपनियों में भेजा जाता है। तो इस तरह से ये जो शिप है या भेड़ है उसमें से जो बाल है वो निकालने के बाद फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उल में क्या होता है या फिर यान में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो टोटल कितने स्टेप्स है इसमें, टोटल 6 स्टेप्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो वो 6 स्टेप्स हमने क्या किए हैं, कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी उल की टोटल प्रोसेस। यानी कि पहले लेक्चर में हमने कंसिडर किया था कि उल किन किन जानवरों से मिलता है, बेसिक कंसेप्ट हमने उसमें देखी थी, कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस तरह से वो एक्वायर होता है। उसके बाद इस लेक्चर में हमने क्या कंसिडर किया, वो जो निकाला हुआ उल है वो निकालने के बाद फाइनल प्रोडक्ट में कैसे तब्दील किया जाता है, वो भी हमने क्या किया है, यहाँ पे कंसिडर किया है। ठीक है, तो अगर आप अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं तो आप यहाँ पे हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा ये बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला फाइबर देखने वाले हैं जो है सिल्क। पहले 2 लेक्चर्स में हमने कंसिडर किया वुल, और अगले लेक्चर में हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, सिल्क के बारे में क्या करने वाले हैं, कंसिडर करेंगे। उसकी भी टोटल स्टेप्स हम देखेंगे, कैसे एक्वायर होता है, कहाँ से मिलता है, वो कैसे प्रोसेस किया जाता है, वो सब कुछ हमें क्या करना है, सिल्क के बारे में कंसिडर करना है। तो इस लेक्चर में इतना ही।